तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें रोज़ाना हमारी इंग्लिश सुधारने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें बहुत कंफ्यूज होता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पता नहीं चलते कि कौन सी साइट पे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हो, उनको प्रिंट करके आप अपनी वोकेब को अच्छी कर सकते हो, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ढूंढने से रिगार्डिंग, सर्च करने से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपकी इंग्लिश और वोकेब दोनों ही अच्छी हो जाएंगी। चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपने को लिखना है सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखना है? सुप्रीम कोर्ट। ये लिखा हुआ आ गया, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये है ऊपर का टैब, इस पर क्लिक करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की साइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ गया यहाँ पे कॉज लिस्ट, फिर आ गया केस स्टेटस। अगर आपके पास में केस के नंबर हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही सर्च कर सकते हो। और कॉज लिस्ट क्या होती है गाइज? कॉज लिस्ट वो होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज जो केस लगे हैं, जो आज जिस डेट में जो केस लगते हैं उसकी कॉज लिस्ट होती है कि आज कौन कौन से मुकदमे हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं। केस स्टेटस, अगर आपका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप अपने केस नंबर यहाँ पे डालकर यहाँ पे आप पता कर सकते हो। डेली ऑर्डर, भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर वगैरह डेली होते हैं उनको आप यहाँ पर दे सकते हो। जो जजमेंट्स वगैरह होते हैं आप उनको यहाँ पर दे सकते हो, जो भी पुराने जजमेंट्स होते हैं। और जो ये ऑफिशियल रिपोर्ट और ये केविएट और ये ई फाइलिंग, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है। तो ये थी अपनी सुप्रीम कोर्ट की साइट। ठीक है। तो अपने को यहाँ पर जाना है SCR के अंदर। कहाँ जाना है? SCR में। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया SCR में। तो ये SCR मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ठीक है। यहाँ पे आ गया। अपन आने के बाद में अपने को यहाँ पर सर्च करना है कि हमारे को किस से रिलेटेड मुकदमे चाहिए। हमें चाहिए एलिमनी से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शॉर्ट में एलिमनी, लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ गया एलिमनी। ठीक है। अब अपने को न तो केस नंबर पता है, न वॉल्यूम पता है अपने को, न डेट, कुछ भी पता नहीं है। नॉर्मली एलिमनी लिख दी यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेजेस करना है, ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रेजेस ही रहने देना है। एलिमनी लिख दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद में अपने को कैप्चा टाइप करना है। यहाँ पे लिखा K15C कैपिटल P कैपिटल C। ओके। फिर कर देंगे यहाँ पे सर्च। अब ये लोड हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे दे रखा है अबाउट 92 रिजल्ट्स। ठीक है। यहाँ पे शो 10 एंट्रीज, जो 10 केस आए हैं अपने सामने। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है वो यहाँ पर अपने को शो कर रहा है एलिमनी से रिगार्डिंग। ये देखिए। ठीक है। ये देख लीजिए पूरे 10 हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 10 हाईलाइट हो रखा था। अब यहाँ पे अपन कर देंगे 10 की जगह यहाँ पे कर देंगे अपन 25। तो अब ये 25 केस आ गए अपने सामने। ये देखिए, पहले 10 थे ना, अब देखना आप, ये देखिए ये 11 12 है। ठीक है। 25 केस लिस्ट आ गई। 20, ये देखिए 25 की केस लिस्ट आ गई। अब अपने को इसको प्रिंट करना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट व्यू, HTML व्यू। ठीक है। स्प्लिट व्यू, HTML व्यू, फ्लिप व्यू एंड PDF। तो हमें क्या चाहिए? हमें PDF में चाहिए, तो हम करेंगे PDF पे क्लिक। ये देखिए गाइज, ये PDF में आ गया अपना केस। ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इस पर, ये कंप्लीट आ गया। ठीक है। ये नहीं चाहिए आपको तो आप वापस इस साइड पे जाइएगा, वापस इसको बैक कीजिएगा। ठीक है। वापस साइड पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद वापस यहाँ पे SCR पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे वापस आपको लिखना पड़ेगा एलिमनी। ठीक है।
हाईली मैंने लिख दिया यहाँ पे। लिखने के बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना पड़ेगा। दोबारा देख लीजिएगा आप एक बार, कैपिटल वाई फिर स्मॉल टी फिर कैपिटल एफ फिर स्मॉल एन और एल, ये कर दिया मैंने सर्च यहाँ पे। आगे दोबारा कैश लिस्ट अपने को चाहिए दूसरा, अपने को चाहिए ये चाहिए, मान लो 4 नंबर का जिया वर्सेस कुलदीप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये कुलदीप की, ये देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर एससीआर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे जिया वर्सेस ये प्लेंटिफ आ गया, यहाँ पे डिफेंडेंट आ गया। ठीक है, ये सिविल अपील नंबर आ गए 2025 में। इसका डिसीजन कब हुआ था, 31 जनवरी 2025 को हुआ था। और जज महोदय कौन थे, विक्रमनाथ एंड प्रशाना बी वार्ले। ठीक है, इश्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने सुबह बताया था आपको, ये इश्यू हो गया इसका मुकदमे से रिलेटेड। ये देखिए इसका जजमेंट आ गया पूरा 11 पेज। इसको निकाल लीजिएगा प्रिंट, और प्रिंट निकाल के शीशे के सामने आपको इसको पढ़ना है। इसकी जो वोकेबुलरी आपको नहीं आती है उसको रीडिंग करनी है, उसको कॉपी में लिख के याद करनी है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द केस क्या रहा, अपील पार्टली अलाउड, मतलब अपील को इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।